कहाँ थी तुम दोनों? हाँ अम्मी, हम जिंदा हैं और आपके सामने हैं। अगर तुम्हारी जुबान चल रही है तो मतलब जिंदा हो अभी। बहुत हंसी आ रही है। ज्यादा खुशी मत मनाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बताओगी उन्हें? पहले उनसे मिलो, फिर देखते हैं कि तुम दोनों जिंदा रहती हो या मर जाती हो। खतीजा खाला, मेरी बात सुने, मेरा साथ दें। अरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अम्मी सुने तो। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बाद में सजा मिलेगी। खतीजा खाला नहीं करें ऐसा, कुछ तो रहम करें। मैं क्या करूं मैं? मुझे इस सब में मत फंसाओ। अल्लाह अल्लाह। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ अंदर चलो, हमें देर हो रही है। कहाँ थी तुम सुबह से? वो बाबा, मैं बात यह है कि जब इन्होंने मुझसे इजाजत ली तो मैं नींद में थी। इन दोनों को मैंने ही भेजा था दर्जी के पास नाप देने के लिए। हाँ, हम दर्जन के पास गए थे बाबा, नाप देने के लिए। नाप देने? हाँ, ये दोनों दर्जी के पास गई थी नए सूट सिलवाने के लिए। पता चला था नए रेशमी कपड़े आए हैं, तो सोचा लड़कियों को शायद नए कपड़ों की जरूरत हो। हाँ, मुझे कपड़े पसंद आए। अच्छा ठीक है। अरे अली, अली क्या हुआ अली? कुछ नहीं। अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली कभी ऐसा मत कहना, बता रही हूँ। जल्दी जल्दी चलो जल्दी। अली क्या हुआ, क्या मसला है? तुम दोनों का क्या मतलब है? यकीनन मैं तुम दोनों दिन में ख्वाब देख रहे हो? चलो बहुत बातें हो गई। अगर उसके बाबा को पता चल गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। चलो काम करते हैं, आ जाओ, बहुत काम पड़ा है। ये लीजिए। खतीजा, जी बोलिए। मैं नहीं चाहता कि एमएल अकेली बाहर जाए। अब वो बच्ची नहीं है। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन बताओ। वो नरमीन के साथ थी। क्या आप चाहते हैं मैं उसे अकेले भेज देती? नरमीन के साथ? अगर कोई उनका रास्ता रोक लेता? बताओ फिर हम क्या करते? जवान लड़कियों का इस तरह घर से अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं होता। हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा। उनके लिए कोई बॉडीगार्ड चाहिए जो साई की तरह उनके साथ रहे और कभी दूर ना हो। कोई भरोसेमंद और अच्छे इखलाक वाला। कौन होगा? अली। शुक्र है बच गए। तुम कह रही थी अपने बाबा से नहीं डरती। नरमीन, अगर बाबा का डरना हो तो पता है क्या होता है? क्या होता है? बंदर बन जाती है। क्या हुआ? ये लड़का कौन है? अली बहुत अच्छा लड़का है, कसम से। कद भी लंबा है और खूबसूरत भी है, और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए उसका खूबसूरत होना क्या मायने रखता है तो वो हमारा मुलाजिम ही। उसके और हमारे मकाम में फर्क है। ठीक कहा।
हर शख्स का अपना मकाम और अपनी हैसियत होती है, इसलिए हर किसी को अपनी जगह का पता होना चाहिए। नरमीन, तुम पागल हो क्या? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हम साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं नहीं चाहती हमारे बीच लड़ाई हो। एमल, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। मुझे? चलो चलो, आ जाओ। तुम समझ गए? जी मैं समझ गया। आओ बेटी। को जानती हो तुम? हाँ, मैंने देखा है इसे यहीं पे। क्या ये हमारे काम करने वालों में से नहीं है? हाँ बिल्कुल, और ये एक मजबूत इंसान है। हाँ, मुझे इस पर भरोसा है। आज के बाद तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती, अब तुम बड़ी हो गई हो। आज से तुम जहाँ भी जाओगी ये तुम्हारे साथ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे मर्दों के साथ चलना पसंद नहीं है, और वो भी एक जोबान जो हमारे लिए काम करता हो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। सिर्फ तब जब तुम बाहर जाओगी, हर वक्त का नहीं कह रहा। अगर कोई मसला हो तो ये तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे कोई इनकार नहीं सुनना, ये तुम्हारे साथ जाएगा। अकेले गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन बाबा। हमने काम कर लिया है जनाब, आप आके देख लीजिए। ठीक है, आ रहा हूं। अली, जब तुम गंदम की कटाई पूरी कर लो तो किसी को अपने साथ ले जाना और ट्रैक्टर ले आना। ठीक है जनाब। जाओ। तुम पागल हो क्या? हे, हटो आगे से, हटो। आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? पागल लगता है मुझे ये। अजीब लोग हैं आजकल। अल्लाह। तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरी अम्मी ने बताया मुझे। अम्मी तुम्हारे बाबा के फैसले से खुश हैं कि अली तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरह तुम्हारे बाबा जान सकेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। मेरी अम्मी को भी अच्छा लगा। मुझे नहीं, वैसे भी तुम्हें तो पसंद है। मुबारक हो, अब वो हमारे साथ रहेगा। एमल, अब हम क्या करेंगे? उसे अपने यहाँ आने पर पछतावा होगा। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो यहाँ से भाग जाएगा। देख लूंगी उसे बहुत जल्द। अली, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? मुझे उसका बॉडीगार्ड बना दिया। तो इसमें मसला क्या है? क्या तुम्हें पता है, उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं हर जगह उसके साथ जाऊंगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे।
तुम्हें और क्या चाहिए अली? वैसे भी तुम्हें उसे देखना अच्छा लगता है। अब तुम उसके साथ रहोगे? नहीं, मैं उसकी मोहब्बत बनना चाहता हूँ, बॉडीगार्ड नहीं। नरमीन, मेरी जान, मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों से दूर हूँ। मेरे चांद, मेरी मोहब्बत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उफ, उफ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे रवैये से हैरान हूँ। मेरे रवैये से? हाँ बिल्कुल। मुझे कोई ऐसे प्यार करे तो मैं खुशी से उड़ूं। तुम्हें और क्या चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें? हमारे बीच फासला 2 दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। तुम्हें लगता है मेरे लिए इंतजार करना आसान है? मुझे पता है आसान नहीं है नरमीन। तुम कुछ और कर भी नहीं सकती, सब्र करना होगा तुम्हें। काश कोई मुझे इस तरह प्यार करे, चाहे वो चांद जितना दूर ही क्यों ना हो। फासला कोई मायने नहीं रखता। काश कोई होता जो मुझसे इस तरह प्यार करता और मेरे बारे में सोचता। ये लो, पहन लो इसे। तुम्हें ठंड नहीं लगती? मुझे ना ही ठंड लगती है और ना ही थकान होती है। मुझे तो बस सिर्फ एमल एमल एमल। तुम्हारी सिगरेट्स कहाँ हैं? अरे तुम तो उदास लग रहे हो। मेरी जैकेट की पॉकेट में रखी। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे साए के रूप में तुम मेरे साथ हो और हम लोग दूर चलते चले जाएं। मैं बेकरार होता हूं तुम्हें देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे दो ये। अली मत करो, दूर हटो। अली। हमारे पास एक चक्की थी जो खेतों के सामने थी। दादा चक्की पीसते थे और गंदम हमें मिलती थी। हमारे पास एक चक्की थी। खतीजा। जी जनाब। एमल के लिए रजा के बेटे दाऊद का रिश्ता आ रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम एमल सुबह उठे तो उसे ये बात बता दो। ठीक है, उसे बता दूंगी मैं। हाँ, मैं कोई एतराज़ नहीं सुनूं। अगर उसने इनकार किया तो मैं तुम दोनों से इसकी खबर लूंगा। उसके सामने उसकी तारीफें करना। हाँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती जनाब। तुम उससे कहना कि वो बहुत अमीर है, ये भी कि वो उससे प्यार करता है। बस ऐसे ही बातें करना। तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? माशाल्लाह से तुम्हारी भी एक बेटी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बेटियों से क्या कहें। ठीक है जनाब। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस हद तक जा सकते हो। मेरी एक ना सुनी और खत जला दिया।
काश कि मेरा प्यार भी जल के राख में तब्दील हो जाए। मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा हूं जो मेरे मालिक की बेटी है। ऐ मेरे अल्लाह, इस प्यार को खत्म कर दे। इसका हल क्या है? प्यार वक्त के साथ खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, ये भी जलकर राख बन गया। सब कुछ खत्म हो जाता है। भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो। यकीन करो, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे साए के रूप में तुम मेरे साथ हो और हम लोग दूर चलते चले जाएं। मैं बेकरार होता हूं तुम्हें देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे से याद है तुम्हें? तुम्हारे लिए बस ये एक नज्म है, लेकिन ये अल्फाज मेरे दिल पर नक्श है। या अल्लाह, तू ही मदद कर सकता है मेरी। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। कैसे तुम एमल का ध्यान अपनी तरफ करोगे। क्या? चलो आओ, उठो। चलो चलो उठो, आओ मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? वो सब जो हासिल करना मुश्किल है। मैं एक मोहब्बत की कहानी जीना चाहती हूँ। कोई आम मोहब्बत नहीं, बल्कि लैला और मजनू की तरह। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। एक ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई मिसाल ही ना हो। पहले भी बताया है, नामुमकिन चीजों की तमन्ना करती हूँ। चलो शुरू करो। क्या? क्या तुम्हें वाकई समझ नहीं आया? तुम्हें एक खत लिखना है, खत। एमल को अपने जज्बात और प्यार के बारे में लिखो। बस यही एक हल है। आखिर क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में जो मुझे प्यार नहीं मिलता? तुम में कोई कमी नहीं है, इस तरह मत सोचो। भूल जाओ जो मैंने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। उफ, तुम्हारे बाबा की वजह से तुम इस तरह की मोहब्बत का तजुर्बा नहीं कर सकोगी। क्यों नहीं? क्यों? तुम नहीं जानती क्या? सोचो, अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो क्या करेंगे? उसे मार देंगे। मार देंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सके।